64 कृत्या साधना रहस्य। एक साधक अपने शरीर से उत्पन्न करता है। 2 प्रत्येक देवी देवता की अपनी कृत्या होती है। 3 इन सभी में 64 कृत्या जो सबसे ज्यादा प्रभावी उनकी साधना की जाती है। 4-64 कृत्या में से कुछ कृत्या के नाम ब्राह्मी, शीर्षान्वती, शत्रु प्रतिकूल, आयुनिक्रांति, राक्षसशाही, पशुनाशिनी, कर्त्रारिणी, अग्नि, वशिष्ठ, रथिका, क्रोधज्वालिनी, देवक्रोधी, अस्कपबती, चराचरहंत्री, अशिवकारी, अष्टपदी, विद्युन्मालिनी, शुनिकव्याष्टिका, शापांशा, शिरविस्फारिणी, वृकी, रक्षिणी, दाहिनी, दिशबंधिनी, मृगहंत्री, स्वलंकृता, प्रतिक्रिया, अंग विच्छेदिनी, क्रोधिनी, सर्वसंहारिणी, प्रेरिणी, तपिनी, पापशमनी। इनमें से प्रत्येक साधना का तांत्रिक साधना में विशिष्ट महत्व है। हालांकि कुछ प्रक्रियाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी दोनों हैं। कुछ साधक ऐसी तकनीकों में शामिल होने में सक्षम या इच्छुक हैं। कृत्या साधना ऐसी ही एक उत्कृष्ट साधना है। कृत्या भगवान शिव की अविश्वसनीय रूप से मजबूत और तेज विनाशकारी ऊर्जा है और यह किसी भी चीज को तुरंत जलाकर राख कर सकती है। माना जाता है कि कृत्या महाविद्याओं की तुलना में अधिक प्रभावी है। एक अनंत शक्ति की ऊर्जा जो असंभव को करने में सक्षम है, वही वास्तव में कृत्या साधना है। ऐसी शक्ति किसी पुरुष या महिला के रूप में नहीं, बल्कि रूप में मौजूद होती है। शिव पुराण और महाभारत, हमारी 2 सबसे पुरानी रचनाएं, हमें इसके अस्तित्व की जानकारी देती हैं। धार्मिक सूत्रों का दावा है कि जब भस्मासुर ने भगवान शिव को मारने का फैसला किया, तो मोहिनी के रूप में श्रीहरि ने इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। यह मोहिनी पुनर्तः एक कृत्या रचना थी। श्रीहरि ने अभिनय करके मोहिनी की लीला रची थी। इसके अलावा भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं और दानवों के बीच अमृत को लेकर हुए विवाद के दौरान उन्हें पीने से रोक दिया था। श्रीहरि और भगवान शिव दोनों कृत्या सिद्धि स्वामी थे। दूसरी कहानी के अनुसार दैत्यों का कृत्या द्वारा दुर्योधन को रसातल में बुलाना भी कृत्या साधना अस्तित्व में होने का एक प्रमाण ही है। दुर्योधन के इस निश्चय को जानकर पातालवासी भयंकर दैत्यों और दानवों ने, जो पूर्व काल में देवताओं से पराजित हो चुके थे, मन ही मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधन का प्रणांत होने से तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। अतः उसे अपने पास बुलाने के लिए मंत्रविद्या में निपुण दैत्यों ने उस समय बृहस्पति और शुक्राचार्य के द्वारा वर्णित तथा अथर्ववेद में प्रतिपादित मंत्रों द्वारा अग्रविस्तार साध्या यज्ञ कर्म का अनुष्ठान आरंभ किया और उपनिषद आरण्यक में जो मंत्र जप से युक्त हवनादि क्रियाएं बताई गई हैं, उनका भी संपादन किया। तब दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले वेद वेदागों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण एकाग्रचित हो मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में घृत और खीर की आहुति देने लगे। राजन कर्म की सिद्धि होने पर वहां यज्ञ कुंड से उस समय एक अत्यंत अद्भुत कृत्या जम्भाएं लेती हुई प्रकट हुई और बोली, मैं क्या करूं? तब दैत्यों ने प्रसन्नचित होकर उस कृत्या से कहा, तू प्रायोपवेशन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। जो आज्ञा कहकर वह कृत्या तत्काल वहां से प्रस्थित हुई और पलक मारते मारते जहां राजा दुर्योधन था वहां पहुंच गई। फिर राजा को साथ ले 2 ही घड़ी में रसातल आ पहुंची और दानवों को उसके लाए जाने की सूचना दे दी। राजा दुर्योधन को लाया देख सब दानव रात में एकत्र हुए। उनके मन में प्रसन्नता भरी थी और नेत्र हर्ष तिरक से कुछ खिल उठे थे। उन्होंने दुर्योधन से अभिमान पूर्वक ये बात कही, शत्रुओं का नाश करने वाली, सभी व्यक्तियों का नाश करने वाली और इस साधना से दूर होने वाली सभी व्यक्तियों का नाश करने वाली कृत्या साधना है। कोई भी बाधा, चाहे वह व्यापार में हो या किसी अन्य क्षेत्र में, पूजा पाठ से दूर हो सकती है। कार्य पूरा हो जाने पर धन की आवश्यकता नहीं रहती। देवी न केवल साधक की बल्कि उसके परिवार की भी रक्षा करती हैं। जिस व्यक्ति को कार्य करने का अनुग्रह दिया जाता है, उसका निधन नहीं होता है। कृत्य साधना पूरी करने के बाद व्यक्ति शरीर और मन दोनों से बहुत समृद्ध हो जाता है और अपने शत्रुओं पर विजयी हो जाता है। देवी से जो भी कार्य कहा जाता है वह सहर्ष पूरा कर देती है, चाहे वह उत्पादक श्रम हो या विनाशकारी। नौकरी चाहने वाला जो भी चाहता है, चाहे वह कुछ भी हो, कुछ ही मिनटों में देवी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है। यदि साधक देवी की कृपा प्राप्त कर आनंदमय जीवन जीने लगता है तो बस कर्म देवी के शरीर में विलीन हो जाता है। ये साधना अत्यंत गोपनीय, असामान्य और पुरानी है।
शरीर इस क्रिया का स्रोत है। यह उत्पीड़न, सम्मोहन, हत्या और उच्चाटन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। पराजित होने के बाद भगवान शिव की सेना आ पहुंची थी, तभी वे क्रोधित हो गए। उसके बाद उनके द्वारा अपने शरीर से उत्पन्न क्रिया का उपयोग करके बलिदान को नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि प्राचीन ऋषि मुनियों के शक्तिशाली तंत्र मंत्र भी कृत्याशक्ति की उपस्थिति में विफल हो गए, जिससे उनके तंत्र मंत्रों की निरर्थकता साबित हुई। कृत्या दिव्य ऊर्जा का एक रूप है जो मानव रूप से उत्पन्न होती है। ये क्रिया उसी प्रकार संपन्न होती है जैसे एक मनुष्य अपने 3 साथियों का कार्य भौतिक रूप से मंत्रोच्चारण द्वारा संपन्न करता है। कृत्य तंत्र की क्रिया मंत्र शक्ति से 100 गुना अधिक प्रभावशाली है। शिव की कृपा से गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने प्राचीन काल में प्रभावशाली सिद्धि संपन्न की। इस क्रिया से तीनों लोकों का कार्य समाप्त हो जाता है। स्वर्ग में हाहा ऑटोमोबाइल है यदि साधक अपनी दोनों हथेलियों को आकाश की ओर फैलाकर काम मंत्र का उच्चारण करते हुए काम कहता है। जब भूमि पर किया जाता है तो ये लोगों को असहज कर देता है। यदि आप अपनी दृष्टि भूमि की ओर करें तो पाताल लोक कांपने लगता है। ऐसा करने के लिए किसी देवता, देवी, अप्सरा आदि को वश में करना होगा। घर पर रहते हुए उन्हें अनुशासित कर सकते हैं, अन्य गिद्धों को नष्ट कर सकता है। इस शक्ति मंत्र की शक्ति के कारण रावण ने लंका में बैठे हुए स्वर्ग में नृत्य करने वाली अप्सरा की शक्ति को बढ़ाया। परिणाम स्वरूप वो लड़खड़ा गई। तब देवता पुनर्तः साकार हो जाता है। भूत, प्रेत, ब्रह्मा, राक्षस, पिशाच, जिन, कर्म पिशाचिनी और अन्य शक्तियां उस समय हत्या करने के लिए भागती हैं। अन्यथा ऐसी सत्ता के कर्म उन्हें काली घास में बदल देंगे। वे सभी एक बुलबुले या बवंडर में घिर जाते हैं और कमरे में मिल जाते हैं। यदि साधक का कर्म मंत्र से जल ग्रहण कर रोगी को जल पिलाना सिद्ध हो जाए तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है। एक बार यह स्थापित हो जाए तो कोई भी तांत्रिक साधक उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यह एक अत्यंत शक्तिशाली विद्या है जिसे किसी गुप्त स्थान पर पूर्ण शांति के साथ अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई बाहरी ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। विद्या, अगर तुम ये काम किसी कमरे में कर रही हो तो सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। कृत्या सिद्धि किसी भी मंगलवार या अमावस्या से शुरू किया जा सकता है। इस साधना के लिए साधक को कला वस्त्र का उपयोग करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। आसन भी काले कपा का ही होना।